एवरीवन वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की जो वीडियो है वो है यूनिट 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट थर्ड। इसमें हम करेंगे एल्किल हैलाइड का नामकरण। इसमें देखो एल्किल हैलाइड का नामकरण करने की दो विधियां होती है। सबसे पहले है सामान्य पद्धति में, दूसरी विधि हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी पद्धति में। सामान्य पद्धति में क्या होता है, देखो इसमें एन, आइसो, नियो, 2 डिग्री और 3 डिग्री का उपयोग करते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल। सबसे पहले है एन का उपयोग। इसमें देखो क्या होता है, इसका उपयोग तब होता है जब कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हों। जैसे इसका एग्जाम्पल है एन ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ एन किस लिए यूज़ हुआ है, नॉर्मल के लिए, क्योंकि कार्बन जो है आपस में वो एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। और कार्बन की यहाँ संख्या कितनी है, 4। 4 के लिए यूज़ होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन से बना है ब्यूटिल और इससे जुड़ा है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। सेकंड है आइसो का उपयोग। इसके लिए देखो क्या कंडीशन होती है, इसमें CH होना चाहिए और उसके साथ कम से कम 2 मैथिल समूह यानी CH3 होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल है CH के साथ 2 CH3, CH2, Cl, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है नियो का उपयोग। इसके लिए क्या कंडीशन है, कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए व एक कार्बन के साथ 3 CH3 होने चाहिए। जैसे जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें देखो एक कार्बन है जिसके साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। नेक्स्ट है CH2, Cl, यानी इसके लिए कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए और उसमें 3 CH3 होने चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितने हैं यहाँ 5, 5 के लिए यूज़ होगा पेंटेन। पेंटेन से बना है पेंटिल, नाम क्या होगा, नियो पेंटिल क्लोराइड। देखो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें लिखा है नियो नहीं है, ये नियो देखो इसमें भी 3 CH3 है, इसे भी नियो होना चाहिए था, पर इसमें कार्बन कितने हैं अगर हम काउंट करें तो टोटल कार्बन है 4। एक कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं तो टोटल कार्बन हम काउंट करें तो वो होगी 4। और नियो के लिए ये कंडीशन है कि इसमें 5 कार्बन होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, वो नियो नहीं है। फोर्थ पॉइंट है 2 डिग्री व 3 डिग्री का उपयोग। इसमें देखो क्या होता है, यदि कोई संरचना नॉर्मल, आइसो, नियो नहीं बनती तब इसका उपयोग करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है CH3, CH, Cl, CH2, CH3। देखो इसमें इनमें से कोई भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है जो ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्लोरीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ी है। देखो क्लोरीन जुड़ा है CH से, CH है वो आगे कितनी कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। इसके लिए यूज़ हुआ है 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। ये कार्बन का प्रकार है एक, जो मैंने पार्ट सेकंड में करवाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें देखो क्लोरीन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट है जो सेकंड है आईयूपीएसी पद्धति। उसमें देखो क्या होता है, इस पद्धति में पहले हैलोजन का नाम उसके अंकों के साथ लिखकर फिर मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या के अनुसार उसका नाम लिखते हैं। जैसे आईयूपीएसी में क्या होता है, देखो सबसे पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम जैसे एल्केन में नाम देते हैं, जैसे एक कार्बन हो मेथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन, उसके बाद हमें एल्केन का नाम लिखना होता है। जैसे कि जो फर्स्ट है इसमें देखो वो है CH3Cl। इसका सामान्य नाम तो क्या होगा, मैथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी में नाम क्या होगा, सबसे पहले हैलोजन को लिखेंगे, हैलोजन क्या है, क्लोरीन, तो क्या नाम होगा इसमें, क्लोरोमीथेन। कार्बन कितना है, एक, तो नाम होगा क्लोरोमीथेन। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है CH3, CH2, Cl। इसमें कार्बन 2 है तो एथिल होगा, एथिल क्लोराइड सामान्य नाम इसका। आईयूपीएसी में क्या होगा, देखो क्लोरोएथेन। थर्ड जो एग्जांपल है उसमें देखो CH3, CH2, CH2, Cl। इसका सामान्य नाम तो क्या होगा, N प्रोपिल क्लोराइड। अब इसमें देखो हम N है वो फर्स्ट एग्जांपल में नहीं यूज़ किया, सेकंड में भी नहीं यूज़ किया, थर्ड में हमने कैसे यूज़ किया है N। एन के लिए भी नॉर्मल के लिए कंडीशन होती है जो हमें देखनी होती है कि कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी है। श्रृंखला बनाने के लिए कम से कम हमें 3 कार्बन तो चाहिए, इसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, एन का। और आईयूपीएसी में यूज़ होता है नंबर का, यानी एन, आइसो, नियो और 2 डिग्री 3 डिग्री हम सामान्य में इनको करेंगे। आईयूपीएसी में होगा नंबर, या नंबर के अकॉर्डिंग होगा, जितने कार्बन होंगे, एक एक के लिए एक लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए 2, 3 के लिए
नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल में देखो CH3CHClCH3। इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। IUPAC में क्या होगा, देखो अब हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप पहले जुड़ा है उस कार्बन को हमें पहले नंबर देना होता है। जैसे थर्ड में देखो क्लोरीन जुड़ा है CH2 से, तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है, जहाँ से क्लोरीन जुड़ा है। ऐसे ही अगर हम फोर्थ में करें तो टोटल कार्बन है 3, Cl जुड़ा है 2 नंबर कार्बन से, तो यहाँ तो आप नंबरिंग चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से, सेम नंबर मिलेंगे इसे। जो फिफ्थ एग्जाम्पल है उसमें देखो CH3 CH2 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 Cl। इसमें क्या होगा, इसका सामान्य नाम तो क्या होगा N ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि इसमें कार्बन है 4। IUPAC नाम होगा, इसमें 1 पोजीशन पे जुड़ा है क्लोरीन तो 1 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो इसके लिए यूज़ होगा ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। सिक्स्थ है जो, उसमें देखो क्या किया हुआ है एग्जाम्पल में CH3CH CH3 CH2 Cl। इसका सामान्य नाम क्या होगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC में देखो इसे क्या नाम देंगे हम, जहाँ से क्लोरीन जुड़ा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो 3 कार्बन है इसमें, क्लोरीन जुड़ा है 1 नंबर से, तो यहाँ होगा IUPAC नाम 1 क्लोरो। और देखो इसमें जो समूह है उसे भी हमने नेम देना होता है, जैसे कि इसमें मैथिल समूह है, मैथिल समूह कितने नंबर पे जुड़ा है 2 पे, तो इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। सेवन्थ जो एग्जाम्पल है उसमें देखो एक कार्बन है उसके साथ 3 CH3 लगे हैं। नेक्स्ट है Cl, तो इसका नाम सामान्य नाम हो गया 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नाम देखो कैसे होगा। अब इसमें हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ Cl जुड़ा है उसकी भी 2 श्रृंखला बनती है, तो इसमें हमें क्या होता है, जो लंबी श्रृंखला है उसे हमें चूज़ करना होता है। जैसे कि अगर हम Cl, देखो क्लोरीन जुड़ा है C से, अगर हम लेफ्ट साइड की अगर नंबरिंग करें तो वहाँ टोटल कार्बन कितने बनते हैं 2, और अगर हम डाउन से स्टार्ट करें या अप से स्टार्ट करें नंबरिंग करना तो वहाँ टोटल कार्बन कितने बनते हैं 3। तो जहाँ हमें लंबी चेन मिलेगी वहाँ से नंबरिंग होती है, तो इसका नाम सामान्य नाम तो होगा 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, और IUPAC में इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, क्योंकि एक मैथिल को तो हमने इसमें श्रृंखला में काउंट कर लिया, तो मैथिल जुड़ा है 2 नंबर पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा 2 मैथिल प्रोपेन। एट्थ जो एग्जाम्पल है उसमें देखो CH3 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 CH2 Br। इसका सामान्य नाम क्या होगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड, और अगर हम IUPAC नाम देखें तो वो होगा, अब इसमें क्लोरीन की जगह हमने ब्रोमीन लिया है, देखो ब्रोमीन जुड़ा है 1 नंबर कार्बन से 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। यहाँ हमने 2 है उसे 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसके नंबरिंग में भी हम डबल करके लिखते हैं, तो 2 पोजीशन पे 2 मैथिल है इसलिए लगा है 2 डाई मैथिल प्रोपेन। नाइन्थ जो एग्जाम्पल है वो देखो, उसमें लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये है वाइनिल समूह, तो इसका सामान्य नाम तो होगा वाइनिल क्लोराइड, और इसका IUPAC नाम होगा क्लोरोएथीन। क्लोरोएथीन देखो इसका नाम कैसे हुआ है, अगर जहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाए और साथ में इसमें है फंक्शनल ग्रुप, तो हम प्रेफर सबसे पहले किसे करते हैं डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को बाद में नंबरिंग मिलेगी जहाँ से वो जुड़ा है, सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को नंबरिंग देते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड वाली फर्स्ट कार्बन है CH2, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज होता है इन, तो इसके लिए इसका नाम हुआ है क्लोरोएथीन। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। मैंने बताया था 3 कार्बन है इसमें, इसका ना इसे एलिल समूह बोलते हैं, तो इसका नाम होगा एलिल क्लोराइड, और नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट की है, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। सबसे पहले तो नंबरिंग डबल बॉन्ड को देंगे, तो इसका नाम क्या होगा, 3 नंबर पे जुड़ा है क्लोरीन, तो 3 क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट देखो इसमें एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। सबसे पहले है इसमें CH3 CH के साथ जुड़ा है क्लोरीन CH के साथ जुड़ा है ब्रोमीन CH3। आगे मैंने इसकी संरचना को खोल के लिखा हुआ है, इसमें देखो अब नंबरिंग कैसे करेंगे,
अब देखो इसमें क्लोरीन भी जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ा है, यहाँ दो हैलोजन जुड़े हैं, तो इसमें हम अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से देखते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिक में देखें तो हम सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी नंबरिंग होगी। जैसे ब्रोमीन देखें तो इसकी स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है, क्लोरीन की सी से, तो सबसे पहले प्रेफर किसे करेंगे, बी को। तो यहाँ ब्रोमीन की नंबरिंग पहले होगी। अगर कार्बन में देखें तो हम ब्रोमीन कौन सी नंबर कार्बन से जुड़ा है, दो, तो इसमें इसका सामान्य IUPAC नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। 3 पे जुड़ा है क्लोरीन, 3 क्लोरो, टोटल कार्बन कितनी है, 4, तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। सेकंड जो एग्जांपल है वो है CH, F2, CBr, Cl, F। इसकी देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाई हुई है। अब इसमें क्या किया है, एक नंबर जो कार्बन है उससे तीनों समूह जुड़े हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और 2 नंबर कार्बन से 2 फ्लोरीन जुड़े हैं। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, देखो सबसे पहले हम बात करें तो क्लोरो की स्पेलिंग होगी सी से स्टार्ट, ब्रोमो की होगी बी से, और फ्लोरो की होगी एफ से। तो सबसे पहले आएगा ब्रोमो, फिर क्लोरो, और फिर फ्लोरो। तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम। नेम देखो इसका कैसे होगा, एक नंबर पे जुड़ा है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, उसी पे जुड़ा है क्लोरीन, 1 क्लोरो, और उसी पे जुड़ा है फ्लोरीन, 1। अब इसकी देखो नंबरिंग हमने साथ में लिखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं, 3, वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं, तो जहाँ सबसे पहले फ्लोरीन जुड़ा है एक पे, पहले नंबर उसका आएगा। सेकंड पे जुड़ा है, कितने जुड़े हैं, 2 फ्लोरीन, तो 2 को लिखेंगे हम 2 बार। टोटल अगर हम फ्लोरीन देखें तो वो कितने हैं, 3, 3 के लिए यूज़ होता है ट्राई, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो एथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो क्या है, CCl3 की होल थ्राइज CCl। इसमें देखो क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर मैं खोल के बनाऊं तो देखो सबसे पहले तो एक नंबर कार्बन की अगर हम बात करें तो यही इसमें चेन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से कार्बन की जो है वो लॉन्ग चेन बनती हो वहाँ से। तो टोटल लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 3। तो देखो एक कार्बन पे 3 क्लोरीन जुड़े हैं, तो एक 3 बार लिखेंगे। अब 2 नंबर वाली कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ा है, तो 2 एक बार लिखेंगे। ऐसे ही 3 नंबर वाली कार्बन पे 3 क्लोरीन है, तो 3 को 3 बार लिखेंगे। टोटल जो क्लोरीन है वो देखो 7 है, 7 के लिए यूज़ होता है सेप्टा, क्लोरो, 2 ट्राई क्लोरो, मैथिल, प्रोपेन। टोटल कार्बन कितनी है यहाँ, 3, इसके लिए यूज़ हुआ है प्रोपेन। फोर्थ जो एग्जांपल है उसमें देखो क्या किया है, CH3C, ब्रैकेट में लिखा है P, P का मतलब होता है पैरा, डैश है C6H4Cl की होल ट्वाइस CHBr, CH3। इसकी मैं स्ट्रक्चर खोल के बनाऊँ तो देखो यहाँ बनाई हुई है। अब इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो जहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बनती है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो इस पे 2 पोजीशन पे तो जुड़ा है ब्रोमीन, और इसकी जो 3rd पोजीशन पे जुड़े हैं उसके साथ जुड़ा है 2 फेनिल ग्रुप। हम बेंजीन का IUPAC में नाम लिखते हैं तो उसके लिए फेनिल वर्ड यूज़ होता है, और उसके साथ देखो 2 क्लोरीन जुड़े हैं पैरा पोजीशन पे। सबसे पहले देखो बेंजीन में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप साथ में जुड़ा हो तो उसके लिए हमें उसके लिए नेमिंग यूज़ होती है, वो होती है 3 तरह से, ऑर्थो, मेटा, पैरा। इसमें देखो क्या होता है, ऑर्थो वर्ड यूज़ होता है अगर क्लोरीन के साथ जस्ट नेक्स्ट वाली कार्बन पे ही दूसरा अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, या मान लो क्लोरीन के स्थान पर कोई भी दूसरा समूह जुड़ा हो, जैसे CH3 हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, एक्स, कोई भी अगर जुड़ा हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्थो। अगर एक समूह दूसरी कार्बन पे जुड़ा है, उससे एक कार्बन को छोड़कर उससे नेक्स्ट यानी 3 नंबर कार्बन पे अगर कोई समूह जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं मेटा। और अगर कोई समूह जुड़ा है उससे 2 कार्बन छोड़ के यानी 1,4 पोजीशन पे होगा पैरा। तो इसके लिए देखो क्या यूज़ हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन जुड़ा है पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 3 डाई पैरा क्लोरो फेनिल ब्यूटेन। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।